नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर सोरहा पब्लिकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इन्वर्जन से लिया गया है, जो जिसके क्वेश्चंस आपको कंजंक्शंस, एडवर्ब और वर्ब के टॉपिक में मिलेंगे। सफिक्स और प्रीफिक्स में भी देखने को बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं यहाँ पे। तो इन्वर्जन क्या है, इसको डिटेल समझेंगे और किस किस एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, ये भी चीज़ों को करेंगे। इन्वर्जन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली वो क्या होता है आपका, या तो आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो एरर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि हमारा जो टॉपिक भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन विद पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और यहाँ पे हर एक बच्चा लाइव जो है, और बाकी जो बच्चे हैं वो शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि जिससे कि आप शेयर कमेंट जो भी करो, पॉजिटिव करो नेगेटिव करो पढ़ने के बाद, लेकिन कमेंट करो, क्योंकि जो आपका कमेंट होगा उस पर हम लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिससे कि हमारी और आपकी दोनों की प्रॉब्लम क्या हो, खत्म हो जाए, ठीक है। अब समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है बच्चे, इन्वर्जन है, ठीक है। अब इन्वर्जन की अगर हम बात करें तो इन्वर्जन होता क्या है, तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक में क्या लिखेंगे हम, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ बनेगा, किस किस टॉपिक से बनते हैं, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो इन्वर्जन क्या होता है, तो सबसे पहले समझो कि अगर हम इन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो इन्वर्जन में क्या होता है कि कुछ ऐसे निगेटिव वर्ड्स होते हैं, निगेटिव तत्व होते हैं, जो कि क्या होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है, या क्या आ जाता है बेटे, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा या तो सब्जेक्ट से पहले होगा। अगर ये सारे वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग या सब्जेक्ट से पहले आता है तो इनके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब, और सब्जेक्ट और मेन वर्ब की बात करेंगे। तो यहाँ पे छोटी सी बात समझिएगा कि इन्वर्जेंस क्या होता है और किसको कैसे समझेंगे, ठीक है। देखो इन्वर्जन क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। तो क्या है बेटे, सम ऑफ नेगेटिव वर्ड्स words come before subject after these words first use helping verb, then subject and main verb, ठीक है। तो क्या है, सम नेगेटिव वर्ड्स कम बिफोर सब्जेक्ट। अब क्या है, कुछ नेगेटिव वर्ड सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, तो इनके बाद हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बच्चे मेरे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की बात करेंगे। क्लियर है, ठीक है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की बात करेंगे। अब यहाँ पे छोटी सी बात समझो कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब की बात हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इन्वर्जन में कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो सबसे पहले क्या है, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, seldom, seldom if ever, seldom if ever, seldom or never, none, neither, nor, not, no, never, never before, so प्लस एडजेक्टिव, और सो भी आ सकता है, सच प्लस एडजेक्टिव, अंडर प्लस नाउन,
अंडर नो प्लस नाउन, सॉरी अंडर नो प्लस एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो क्या है, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर, नन, नीदर, नॉर, नॉट, नो, नेवर, नेवर बिफोर, सो प्लस एडजेक्टिव, सच प्लस एडजेक्टिव, अंडर, अंडर नो प्लस एडजेक्टिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, लिटल, और क्या है, फ्यू, लिटल और फ्यू, और एक वर्ड क्या आ जाएगा आपका, नो सूनर। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटे, नो सूनर। अब सबसे पहले याद रखना है कि ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके, ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। क्या आते हैं बेटे, नेगेटिव आते हैं, तो इनके साथ हम क्या नहीं करेंगे, नॉट या नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनके साथ सबसे पहले क्या नहीं करेंगे, हम नो या नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या नहीं करेंगे बेटे, नॉट और नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ये सारे वर्ड स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस आ जाए, क्या आ जाए बेटे, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस आता है, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस आता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर ये सारे वर्ड स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस आता है, अगर सेंटेंस में इन्वर्जन वाले वर्ड हैं, इन्वर्जन वाले वर्ड हैं, और वो क्या आता है आपका, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस, क्या आता है बेटे, स्टार्टिंग ऑफ इन्वर्जन्स, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, या सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो इनके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए बच्चे मुझे, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लेंगे हम, सब्जेक्ट, फिर क्या लेंगे बेटे हम, मेन वर्ब, और फिर क्या लेंगे हम, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। क्योंकि हमें बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट से पहले आता है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इन्वर्जन के केस में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से कोई लेना देना नहीं है आपको। तो इस तरह से आप समझिए कि अगर इन्वर्जन से स्टार्ट करते हैं आप वर्ड्स को, इन्वर्जन से अगर स्टार्ट करते हैं तो इसके तुरंत बाद पहले आप क्या लेंगे, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस है तो पहले क्या आएगा बेटे, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा आपका मेन वर्ब, फिर क्या आएगा बच्चे, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आ जाएगा आपका, फुल स्टॉप आएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। अगर ये सारे वर्ड्स याद हैं तो इन्वर्जन के क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑल सच वर्ड्स, सबसे और अच्छी बात क्या है, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या है, निगेटिव है, तो इसके साथ आप नॉट, नो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर ये सारे वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो इसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और क्या करते हैं हम, इसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब का यूज करते हैं। अब कुछ बच्चों का कहना है सर कि कहीं सब्जेक्ट जब सेंटेंस में क्या आता है, कुछ वर्ब आता है तो उसके साथ हमें पता नहीं होता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं आएगा। तो देखो बेटे, तीन ऐसे सेंटेंस है जहां पे आप बात कर लें तो एक वर्ड होता है आपका सिंपल प्रेजेंट। क्या होता है बेटे, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस का यूज करते हैं। तो जब सिंपल प्रेजेंट का इन्वर्जन बनाएंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म का क्या होगा, इन्वर्जन में यूज करना होगा, तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा बेटे, इसका जो हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे वो क्या लेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा याद रखिए आप डू और डज का यूज करना होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब आप सेंटेंस में सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी जो मेन वर्ब है वो क्या है, सेकेंड फॉर्म, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब आप इन्वर्जन बनाएंगे इसका, तो इन्वर्जन के लिए क्या करना होगा आपको, इनवर्स प्रोपोर्शन आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, यही इन्वर्जन है। इन्वर्जन की बात करेंगे तो इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, और इस केस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा बेटे वो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। और एज पर एज रूल ऑफ ग्रामर इतनी बात अगर हम जानते हैं तो याद होगा आपको कि डू, डज और डिड के बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है बच्चे, तो मेन वर्ब आपके कौन से फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक के कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया इन्वर्जन का। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। पहले हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा, नो सूनर आई हैड स्टार्टेड माई होम
work, then the light went off। क्लियर है बच्चे? अब क्या कह रहा है, नो सूनर, देखिए नो सूनर आया है, सब्जेक्ट है, हेड है, और हेड के साथ तो वर्ब है, वो कौन से फॉर्म में, थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। माई होमवर्क, और नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे डायरेक्ट रूल्स में, तो वहां पे क्या करेंगे, नो सूनर के साथ देन का यूज करते हैं, यहाँ पे भी सही है। अब गलती क्या है कि हमें नो सूनर के साथ तो देन पढ़ा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन गलती क्या है कि नो सूनर को कहाँ रखा गया, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। ये क्या है आपका, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस है। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में ही, सब्जेक्ट से पहले और सेंटेंस के स्टार्ट में ही अगर नो सूनर आता है, तो इस केस को क्या कहेंगे हम, इन्वर्जन कहेंगे। तो इस केस में यहाँ आई हैड की जगह क्या लिखना होगा, हमें हैड आई का यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, नो सूनर आई हैड के बदले क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड आई का यूज करेंगे। बताइए समझ आ रही है बात, तो बता दीजिए सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्लियर है बेटे? कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। अब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा उठा के आप यूज कीजिए और देखिए बनता है कि नहीं बनता। तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, नो अंडर नो सर्कमस्टांसेस। देखिए अंडर नो के बाद क्या आ रहा है, सर्कमस्टांसेस, नाउन और एडजेक्टिव दोनों आ सकता है। तो अंडर नो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस आ रहा है, तो इस केस में पहले कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा बेटे, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा आपका। तो यहाँ आई कैन की जगह क्या लिखेंगे हम, कैन आई लिखेंगे। तो एरर कौन से पार्ट में होगा, कैन आई हेल्प यू की जगह क्या लिखेंगे हम, आई कैन आई कैन हेल्प यू की जगह क्या होगा, कैन आई हेल्प यू। तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में आपका, बी पार्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखिए, आई डोंट लाइक सच अ ब्राइट कलर, आई डोंट लाइक सच अ ब्राइट कलर। अब यहाँ सच देखिए सब्जेक्ट मिड में, यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं लगेगा। आई डोंट लाइक सच अ ब्राइट कलर नॉर सी डज, ठीक है, सैड टू राम। अब नॉर क्या है हमारा, निगेटिव वर्ड है जो कि सब्जेक्ट से पहले आया है। तो अगर ये सब्जेक्ट से पहले आएगा तो पहले क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, नॉर सी डज के जगह पे हमें क्या लिखना होगा बेटे, नॉर डज सी लिखना होगा। अगर बात से सहमत है तो बता दीजिए सर सहमत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात समझ आ रही है तो बता सकते हैं सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है बच्चे? अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, एवरी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। मतलब क्या, एवरी मेंबर, एवरी वर्ड है तो इसके साथ नाउन सिंगुलर आएगा। ऑफ हिज फैमिली की बात हो रही है तो वर्ब यहाँ सिंगुलर है, एडिक्टेड के साथ टू आता है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। इसमें भी कोई सभी किससे कॉन्सेप्ट में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। एंड सो, अब देखिए सो यहाँ पे क्या है, जॉन से पहले है। अगर सो क्या है हमारा, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो इस केस में हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे सॉन जॉन इज की जगह क्या लिखेंगे हम, सो जॉन, सो इज जॉन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटे, सो इज जॉन का यूज करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत है बेटे? अगला क्वेश्चन क्या है, नेवर बिफोर आई हैड। अब देखिए नेवर बिफोर भी स्टार्टिंग में आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो इसको क्या चाहिए, इन्वर्जन। तो यहाँ पे नेवर बिफोर के साथ पहले कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा बेटे, सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा आपका मेन वर्ब। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, नेवर बिफोर आई हैड की जगह क्या लिखना होगा, आई हैड की जगह क्या लिखना होगा, हैड आई। तो एरर हमारे कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में। आई हैड के बदले हमें क्या लिखेंगे, हैड आई का यूज करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन नो अकाउंट। अब देखिए नो अकाउंट, यहाँ पे भी ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव है, तो यहाँ पे दिस स्विच मस्ट बी की जगह क्या लिखेंगे, मस्ट दिस स्विच। तो यहाँ पे निगेटिव वर्ड है तो ये इन्वर्जन का काम कर रहा है। अगर इन्वर्जन का काम करेगा ये, तो सबसे पहले हमें क्या लाना होगा, हेल्पिंग वर्ब लेके आना होगा, फिर सब्जेक्ट लेके आएंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा मस्ट है, सब्जेक्ट क्या है, दिस स्विच। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नो ऑन नो अकाउंट मस्ट दिस स्विच। क्या लिखेंगे बेटे, मस्ट दिस स्विच का यूज करेंगे। अगर बात समझ में आ रही है तो बता सकते हैं, मस्ट दिस स्विच का यूज करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं सर दिक्कत है,
कोई दिक्कत हो बेटे तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत है। अगला है सेल्डम आई हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सेल्डम आ रहा है। सेल्डम क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे भी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, हैड आई का यूज करेंगे। हैड आई का यूज करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेल्डम आई हैड सीन की जगह क्या होगा, हैड आई। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है बेटे, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ठीक है। अब अंडर अ ट्री वॉज स्लीपिंग एन, ये तो अंडर अ ट्री वॉज स्लीपिंग, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या होगा हमारा, सही होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है आपके, टू सच अ डिग्री। अब देखिए सच अ डिग्री, सच सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ही क्रिएटेड, यहाँ पे प्रॉब्लम कर दिया है। ही क्रिएटेड, क्रिएटेड आपका सेकेंड फॉर्म है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे आप, डिड। तो क्या लिखेंगे आप, डिड ही क्रिएट। क्या लिखेंगे बेटे, डिड ही क्रिएट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये क्लियर करना होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। क्वेश्चन है नॉट ओनली सी वॉच्ड द न्यूज बट सी ऑल्सो कुक्ड। अब नॉट ओनली और क्या है, बट ऑल्सो की बात हो रही है। बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे देखिए वर्ब है, तो नॉट ओनली के बाद भी क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। और नॉट ओनली भी स्टार्टिंग में आ रहा है, नॉट ओनली क्या आ रहा है आपका, स्टार्टिंग में आ रहा है। तो नॉट ओनली का स्टार्टिंग में आ रहा है तो नॉट की बात हो रही है, तो नॉट ओनली भी इन्वर्जन का काम करेगा। तो यहाँ पे वॉज्ड है, सेकेंड फॉर्म है ये, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आपका, डिड होगा। तो अब क्या लिखेंगे, नॉट ओनली सी वॉच्ड की जगह क्या लिखेंगे, नॉट ओनली डिड सी वॉच का यूज करेंगे। ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीट आंसर होगा आपका। क्या होगा बेटे, कंप्लीट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये अगला लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए है आपका। अब ये होमवर्क आपको करना है, ठीक है, और ये आपको HW होमवर्क करना है, और होमवर्क का आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे बेटे। कहाँ देंगे आप, कमेंट में देंगे। सबसे पहली बात ये याद रखिए। दूसरी क्या है कि कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर अपने मन में रखने से नहीं होगा, कमेंट में आंसर देना होगा, जिससे कि आपको हम लोगों को पता चले कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं वो सही है और चीज़ें समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरह के सारे बातों से हम अवगत होंगे, तभी हम नए नए कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चंस करेंगे। और आप एक बार क्या करेंगे, इस अगर जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, चाहे सर ने पढ़ाया हो चाहे मैंने पढ़ाया हो, तो आप क्या करेंगे, गूगल से भी उस टाइप के सारे क्वेश्चंस को ढूंढ के, ठीक है, आप एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चंस में आपको जो रूल आप अप्लाई करोगे उसका आंसर एज अ सेम होगा जो हमने आपको पढ़ाया है। तो इस तरह आप हमारे चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब जितना करेंगे, शेयर जितना करेंगे, उन सभी बच्चों के लिए जिनको नीड है, जिनको प्रैक्टिस की नीड है, जिनको कॉन्सेप्ट की नीड है, उन तक हमारा वीडियो अगर पहुंचेगा तो उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। क्योंकि जितने आपके अच्छे दोस्त बनेंगे उतना आपका सफलता जो है वो क्या होगा, सफलता का मार्ग वो क्या हो जाएगा, सुनिश्चित होता चला जाएगा, आसान होता चला जाएगा। इसी विश्वास पे आप लोग बने रहिए और हर एक क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर करना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या है, सरोहा पब्लिकेशन के द्वारा बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए हैं, जिसमें कि क्या है, हर एक साइकोलॉजी के हर एक पैटर्न पे, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन हो, DSSB हो, CTET हो, STET हो, रीट हो, सभी के लिए क्वेश्चन बनाए गए, जिसमें देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात की जा रही है, PRT एंटिटी की बात हो रही है, जिसमें 9700 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर मैं स्पेशल एजुकेशन की बात करूं तो ये 21 डिसेबिलिटीज रूल जितने भी है वो सारे के सारे एकदम A to Z बिल्कुल बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, जहां पे आप पढ़ने के साथ अगर इसके PYQ बनाएंगे तो वो PYQ में आपको आंसर पलटने की जरूरत नहीं होगी, आप 100% श्योर हो जाएंगे कि ये बुक ही मेरे लिए क्या है, रामबाण है। दैट इज कॉल्ड, इसको इंग्लिश में एक वर्ड, छोटा सा वर्ड हम याद रखेंगे आगे से, पैनेसिया है। ये आपके लिए क्या है, पैनेसिया का काम करता है, ठीक है, नाम से नहीं है, ये काम का भी बुक है, ठीक है। अब देखिए PRT एंटिटी DSSB के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जिसमें 3600 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और हर एक एग्जाम में ये अप टू डेट हर एक एग्जाम में पूछा हुआ सारे क्वेश्चन है। DSSB PRT TGT के लिए बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में चैप्टर वाइज सॉल्व ऑब्जेक्टिव स्पेशल एजुकेशन से है, जो कि आपके 21 डिसेबिलिटीज रूल को भी क्लियर करता है और सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पे क्लियर करेगा। तो ये बुक आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बाद देखिए CTET, UP-TET, सुपर-टेट, रीट, STET, B-TET, U-TET और MP-TET, P-TET, ये सारे टेट के लिए जो है बाइलिंगुअल
चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी का बुक है, जिसमें 2800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे भी क्लियर किया गया है। और जितने भी एग्जाम है उस एग्जाम में देखिए यहाँ पे 2022 तक में जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम तक को कवर किया गया है। अब यहाँ डीएसएसबी पीआरटी एनटीटी के लिए सॉल्व है क्वेश्चन है, जिसमें क्या है 6800 मतलब 6800 क्वेश्चंस हैं, जो कि हर एक 2019 तक में जितने एग्जाम हुए उस सारे एग्जाम के सॉल्व क्वेश्चंस हैं, और जो कि बेहतरीन ढंग से बहुत एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सीटेट के लिए ये इन्वायरमेंट पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं। जो ईवीएस की, जिसको आप ईवीएस कहते हैं, उसकी वो बुक है जिसमें 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है बच्चे, उसको देखिए। अब यहाँ पे क्या है, एमपीटेट के लिए मैथमेटिक्स पेडागोजी की बात हो रही है, जो कि मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो बच्चे जिनका मैथ बिल्कुल कमजोर है इस बुक को पढ़ने और समझने के बाद आपकी मैथ की प्रॉब्लम तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे बुक्स हैं जो कि रिवाइज एडिशन से समय समय पर सर के द्वारा ये सारे बुक को रिवाइज किया जाता है, और क्या इसमें प्रॉब्लम है उस सारे प्रॉब्लम को देखी जाती है और बच्चों तक वो सारे चीजें दिखाई जाती है। आप एक बार स्वराज पब्लिकेशन को गूगल पे भी सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस नंबर पे देखिए, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कीजिए, जो हमारी पब्लिकेशन टीम है वो आपको A to Z बुक के बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे, और उसकी क्या प्राइस है, क्या कैसे आप इसको परचेस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये, इन सभी चीज़ों के विषय में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।